जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है जा रहा। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता, तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है, 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है, जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ देता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा, तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर डटकी बाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा, जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा जल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तू गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता, ऐसी व्यक्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सु, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर, प्रकाश में, समुद्र में डूब कर मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है? कोई आधार है इनकी बातों का? परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, सास ससुर, बहू सासू का झगड़ा,
आपस में भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, यहाँ मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी कोई लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सने पड़े हैं, तो वहां जाकर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा के लिए, फिर रह गया क्या झगड़ा?